हेलो दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये हमारे पास है जो प्रेस आई है, ये बिल्कुल चलती चलती बंद हो गई थी। ठीक है, तो ये हमें पता नहीं है कि क्या ख़राबी है इसमें, क्या नहीं है। वैसे सबसे ज़्यादा इसमें एलिमेंट की ख़राबी रहती है। मिडोस की ये प्रेस है, जो कंपनी की मिडोस है, मिडोस कंपनी। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल भी चल नहीं रही है। ठीक है, और इसका जो सा ये हमारे पास जहाँ पे ये हमारा घुमाने का, टेम्परेचर बढ़ाने का हमारा जो ये रहता है ना, ये भी हमारा जल नहीं रहा है बल्ब। तो मैं आपको इसमें दिखा दूँ पहले। जैसे कि मैं सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ, जैसे लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। इसका जो मैंने प्रेस का आपका स्विच लगाया है, वो हमारा बल्ब फ्लो नहीं, वो नहीं हो रहा बिलो। ठीक है, तो ये हमारा नहीं टेम्परेचर बढ़ा रहा और नहीं घटा रहा। तो देखते हैं फिर इसमें क्या हमारी ख़राबी है, क्या नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने ये आपका स्विच भी लगा रखा और ये बल्ब आपका जलना चाहिए था, तो ये बल्ब भी नहीं चल रहा है। और मैंने ये स्विच भी लगा रखा है, तो ये आपका सीरीज बोर्ड में आपका चलना चाहिए था बल्ब। तो इस ये ख़राबी है। अब देखते हैं इसे खोल के कि हमें कहाँ कहाँ से ख़राबी है ये। तो मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से इसे खोलते हैं जिधर से भी, बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रही है। तो इसके मैं पेज खोल लेता हूँ चारों तरफ से, जहाँ जहाँ हमारे पेज रहते हैं इसमें। तो पहले पीछे से स्टार्ट करना, फिर आगे से जहाँ से भी इसके पेज हो वहाँ से आपको खोलने की कोशिश करना। तो मैं इसे पीछे से खोल लेता हूँ। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, जिससे कि इसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं चारों तरफ से इसके पेज खोल लेता हूँ। और गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो मैंने ये सारे पेज ही खोल रहा हूँ। आपको जैसे जैसे आपको कनेक्शन इसमें थे सेम ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो पहले आप इसमें मैं दिखा दूँगा कि हमारा बिल्कुल भी ये बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा खुल चुका है। ये थर्मोस्टेट भी हमारा, इसके कनेक्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये थर्मोस्टेट के कनेक्शन है, सेम ऐसे करने। एक इसमें जो इंडिकेटर रहता है ये रेड वाला इंडिकेटर का भी ऐसे करना है, जैसे कि मैंने ये बताया। तो ये पहली लैग ये वाली होगी, और दूसरी जो सी ये टूटी पड़ी है वो दूसरी उसमें दूसरे कनेक्टर में लगानी है, जिधर से हमारी ये दूसरी पट्टी आ रही है, जिसे मैं खोल रहा हूँ। तो ऐसे ही जैसे, या तो आप फ़ोटो खींच सकते हो जिससे कि आपको याद रहे, या आप इस पर फ़ोटो खींच के याद रहेगा ज़्यादातर। तो आप फ़ोटो खींच के आप इसके कनेक्शन ध्यान रखना, सेम ऐसे करने जैसे आपने हटाए हैं। तो एक पट्टी इसकी थर्मोस्टेट से आ रही है, वो दोनों ही आ रही है। तो एक पट्टी आपके दूसरे कनेक्टर पे और एक पट्टी आपको मेन वाले पे। तो और दोनों पे आपके वो लग जाएगा, जो हमारा वो रहता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर लग जाएगा। तो इसकी खोलने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी ये जल नहीं रहा था। तो आप इसे ऐसे देख लेना, या तो आप जो हमारा ये ठीक होगा, तो या तो आपका बल्ब ग्लो करेगा या आपका वीप साउंड बोलेगा वहाँ पे लगाने के बाद। तो नहीं बोलता है तो हमारा ख़राब है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसे चेक कर सकते हो। इसका चेक करने का तरीका यही है एलिमेंट का, कि वीप साउंड आपका बॉडी में टच करके बोलना चाहिए, एक एलिमेंट पे ब्रो और एक इस पे, जो सा हमारी प्रेस की नीचे की बॉडी रहती है हमारी, जिसे हम प्रेस करते हैं। तो वही हमारे खोल वो उस पर रीडिंग हमारी आनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पे लगा के तो वीप साउंड बोलना चाहिए। तो आपको ये थर्मोस्टेट भी खोल लेना होगा, जिससे कि आपको इसमें परेशानी ना हो खोलते समय। और ये ध्यान रखना कि हमारा ये थर्मोस्टेट टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत आराम आराम से खोलना है, ये दोनों पेच रहते हैं इसमें। तो ये ऐसे खोल लेना होगा थर्मोस्टेट को, जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ सेम ऐसे कनेक्शन करने हैं फिर आपको भी। तो ये खुल चुका है, फिर इसके निकालने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे निकलेगा। और जैसे ये काम करता है, जैसे मैं दबा रहा हूँ ना, ये ऐसे ही काम करता है। जिधर को भी हम घुमाएंगे वो टक देनी बोल जाएगा। जैसे आपके परेस होगी घर में, तो टक देनी आपका बोलता है, ये थर्मोस्टेट का ही काम रहता है। तो ये जिनसे आप देख पा रहे होंगे नीचे दो पत्ती रहती है इसमें, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये आपको ये एकदम टच हो जाती है, और फिर कट मार के आपके फिर गर्म होने का संकेत देती है, या हमारी ठंडी होने का। तो ऐसे काम करती है। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये हमारे जो एलिमेंट रहता है पुराने वाला, मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो ऐसे आपको हल्का हल्के से निकालना होगा, क्योंकि ये डेकचून की रहते हैं हमारे, ये प्लेट जो रहती है नीचे की वो। तो आपको ऐसे निकाल लेना होगा। ये आपका एलिमेंट जो रहेगा पुराने वाला,
ये कैसे निकाल लो, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारे जो पेचकस से निकलेगा वैसे तो ये हमारे एलिमेंट, तो ऐसे आप निकाल सकते हो एलिमेंट को। एलिमेंट में ऐसे फिर जैसा आपने निकाला था ऐसे सेम डालना है एलिमेंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नया एलिमेंट है जो आपको मार्केट से कैसे लाना है, इसे दिखाने के बाद खोलने के बाद प्रेस को एलिमेंट ऐसे दिखा के लाना पड़ेगा। या तो आप इंची टेप से नाप सकते हो, इंची टेप से नापोगे तो फिर छोटा या बड़ा आ जाएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जो सा ये नीचे हमारा प्रेस का सिरा है ना, यही दिखा के लाना पड़ेगा आपको मार्केट में। ये उल्टा नहीं लगता है, वैसे सीधा लगता है जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, सेम ऐसे लगाना है। तो फिर आपको ये हमारे जैसे कि प्रेस जल्दी जल्दी फूक जाती है, वो किसके कारण फूकती है, जैसे ये मैं एलिमेंट कर रहा हूँ, एलिमेंट हमारा आगे रह गया, वो ऊपर रह गया हल्का सा भी, तो हमारा उसमें गैप बन जाएगा। गैप बनने के बाद हमारा एलिमेंट इस वजह से फूकता है। तो आपको अच्छे से हथौड़ी से या उससे हमारी छेनी वैनी रहती है, आप उससे ठोक सकते हो इसे अंदर की साइड को। तो मैं अभी जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो आप ऐसे ही कर लेना। तो हमारा ज़्यादातर प्रेस का एलिमेंट इस वजह से फूकता है क्योंकि उसमें हल्का मुल्का सा थोड़ा सा हमारा गैप रह जाता है, तो इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको, मैं इसे पहले कर लेता हूँ, फिर ऐसे आपको लगाना है जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। तो जिस इसमें हल्का सा भी गैप रह गया तो हमारी फूकने का वो होता है खतरा, ठीक है। तो हमें ऐसे हथौड़ी से छेद लेना होगा या हमारी छेनी वैनी होगी उससे छेद लेना होगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको इसमें जोन सी हमारे प्रेस का खांचा रहता है ना, इसमें फिट बैठना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीमीटर लिया मैंने, आपको इसे कंटिन्यूटी मोड पर लगाना है। तो हमारे जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे ऐसे वीप साउंड आने चाहिए, तो जब हमारा एलिमेंट सही है तो ऐसे ही आपको एलिमेंट वो रीडिंग आनी चाहिए कंटिन्यूटी मोड पे लगा के। तो चारों तरफ आप चेक कर सकते हो ऐसी, तो हमारी आ रही है ये, इन पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इन पे आई तो हमारे ये टच होंगे, नीचे के जो रहते हैं हमारे वायर लगाने के कनेक्शन करने के, ये टच होंगे तो हमारा करंट लगने का भी खतरा हो सकता है। या तो आप इसे ऊपर ही रखना जैसे कि इसमें है, तो आप इसे चारों तरफ से हो ठोक लेना क्योंकि इसमें गैप रह जाता है हल्का हल्का सा। तो हम इसे जो हमारे ये निकले थे, हम कनेक्टर को भी इसमें ऐसे ही हल्के हल्के से दाब लेंगे जिससे कि हमारे ये चारों तरफ को फिट बैठ जाए। तो फिर हम कनेक्शन करते हैं, जैसे हमने हटाए थे सेम ऐसे ही लगाने हैं आपको भी। थर्मोस्टेट लगाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें थर्मोस्टेट के बाद दूसरा काम करना पड़ेगा। जो आपका थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट ऊपर का आपका ये घुमा के देख लेना होगा कि हमारे ये कट मार रहा है अच्छे तरीके से या नहीं। नहीं मार रहा होगा तो जोन से मैंने आपको 2 पिन दिखाई थी ना इसमें नीचे, तो वो आपको सपा कर लेनी है, या तो रेगमार से या किसी चीज़ से सपा कर लेनी है, ठीक है। तो उसमें जर के वजह से जो हमारा कार्बन रहता है, हमारा कार्बन जम जाता है उसमें, तो इस वजह से वह आपको कट नहीं मार पाती। तो आपको ये अच्छे से सपा कर लेने होंगे। फिर मैं इसे आपको दिखाऊंगा, कनेक्शन कर रहा हूँ पहले, फिर इसे चला के दिखाऊंगा फाइनली। पहले कनेक्शन कर लेता हूँ इसके। तो ऐसे आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ सेम ऐसे कनेक्शन करने हैं। थर्मोस्टेट भी जैसे लग रहा था ऐसे लगाना है, इतना ही कसना है जितना मैं दिखा रहा हूँ आपको। जितना भी इसमें होगा, इसकी चूड़ी वूड़ी होगी जितनी भी पेज की, इतनी आपको कस लेनी है अच्छे तरीके से जिससे कि आपका लूज ना हो। तो आपका ये जो हमारा एलिमेंट है तो सेम ऐसे लगाना पड़ेगा जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ऐसे घुमा के देख लेना है, तो टक देन बोल रहा होगा तो सही है हमारा। जो आप देख पा रहे होंगे इसमें वाइट वाइट तरीके का अंदर रहेगा, अंदर है जो, वो ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा तो काम कर रहा है। अगर आप लगाते हो एलिमेंट को और आपको प्रेस ठीक करनी हो तो सेम सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। तो हमें कनेक्शन करने ऐसी हल्का सा, ये हमारा जोन से ये रहता है, इसमें रेजिस्टेंस लगी रहती है और एक बल्ब लगा रहता है जिससे कि आपका इसमें ये फूके नहीं। उसके ज़्यादा लोड आने की वजह से रेजिस्टेंस लगा सकते हो, रेजिस्टेंस इसमें लगी रहती है पहली प्रेसों में। अगर नहीं लग रही हो तो लगा लेना, ठीक है। तो हमें ऐसे कनेक्शन करने जैसे हमने हटाए थे, सेम ऐसे कनेक्शन करने हैं हमें। तो ये हमारे जैसे हमने ये हटाया था, ये हमारा जो ये रहता है इंडिकेटर के हमारे 2 तार रहते हैं इसमें, एक तार हमारे एलिमेंट में और दूसरा दूसरे तार में एलिमेंट में। तो दोनों के कनेक्शन ऐसे होंगे इसके,
दोनों एलिमेंट के जो उनसे सिरे रहते हैं मेन वाले, उनमें लग जाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं इसे कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, पेज के इसमें जगह बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा टूट चुका था पहले ही, इसमें टूटा ही आया था। ठीक है, तो ये आपको दिखा देता हूँ इसके कनेक्शन करके। जैसे आपने इसके तार हटाए थे, सेम ऐसे ही आपको लगाने पड़ेंगे। तो जैसे थर्मोस्टेट और ये आपके कनेक्शन है, थर्मोस्टेट के कनेक्शन है, सेम ऐसे ही लगाने होंगे। तो पहले मैं आपको इसमें थर्मोस्टेट का कनेक्शन बता देता हूँ। जैसे ये एक थर्मोस्टेट की 2 पिन है, ये तो 2 है हमारी। एक उसमें एलिमेंट के दूसरे सिरे पे लगा सकते हो, और एक हमारा हो गया इंडिकेटर का। ठीक है, तो आपको ऐसे पेचकस लेने होंगे उसमें अच्छी की तरह से, जिससे कि आपका और नीचे टच ना हो, जिससे कि आपको करंट ना लगे। ठीक है, तो करंट देख लेना, मल्टीमीटर से आपका वेव साउंड नहीं आना चाहिए उस पर कनेक्टर पे रख के प्रोब को, एक प्रोब कनेक्टर पे और एक बॉडी पे। ठीक है, तो आपको कनेक्शन ऐसे कर लेने हैं इसके। तो मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको, सेम ऐसे कर लें। तो ऐसे कर लेते हैं हम इसके कनेक्शन, एक इंडिकेटर के और एक हमारा जो थर्मोस्टेट से वो आ रहा है हमारे पिन उसके। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कनेक्शन कर लेने हैं, और नीचे टच ना हो, बस ये ध्यान रखना है जिससे कि आपको करंट ना मारे। तो इसे हम करते हैं इसके कनेक्शन। और फिर हमारा जो सा ये दूसरा रहता है, इसे हल्का सा उठा लेना होगा, नीचे टच हो जाता है क्योंकि पेच कसते समय। तो इस वजह से ये दिक्कत रहती है किसी किसी परेस में कि हमारे करंट मारता है, इसके वजह से करंट मारता है ये परेस हमारे जो रहती है, या हमारा ये शॉर्ट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है ये हमारा एलिमेंट, उसके वजह से भी हमारा वो मार जाता है करंट। तो हमें ऐसे लगा लेना होंगे ये कनेक्शन। ठीक है, तो ये मैं दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें हल्का सा ढीला रह गया था, तो मैं इसे दोबारा से लगा रहा हूँ। तो हमारे ये अच्छे तरीके से हमारा आना चाहिए इसमें पेज, ढील लूज ना हो, जिससे कि बाद में ये आपका हटाना या जैसे हमारी बरेस गिर जाती है, ये बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए। तो अच्छे से हो ठोक लेते हैं हम इसे हथौड़ी की सहायता से। तो हम दूसरा इसका कनेक्शन करेंगे, इसका दूसरा इंडिकेटर का सेम ही ऐसे कनेक्शन करना है जैसे कि मैंने दिखाया था, एक पत्ती लगाने के बाद और एक इसका इंडिकेटर का, दोनों ऐसे लगाने हैं। और जोन से ये 2 कनेक्टर बचेंगे, फिर 2 कनेक्टर हमारे मेन लाइट को चले जाएंगे, जोन से कि हमारी 220 वोल्ट AC आ रही है। ठीक है, तो ये हमें ऐसे कनेक्शन करने हैं इसके भी। हम जो दूसरी हमारी पत्ती है इसकी, फिर इसके ऐसे कनेक्शन करने के बाद इसे भी ऐसे कस लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें हमारा जो एलिमेंट आता है ना नया, उसमें हमारे पेच की चूड़ी रहती है वो अच्छे से आते नहीं है। तो हमें पेचकस की सहायता से आपको होल चौड़े कर लेने होंगे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, जब ये अच्छे से हमारे कसे जा सकते हैं इसमें। तो ये फाइनली हो चुका है। फिर इसके आपको मैं कनेक्शन दिखाऊंगा कि हमें कनेक्शन कैसे करने हैं इसके। तो ये अभी मैंने इसकी पत्ती लगाई है, जोन से कि हमारे 2 मेन लाइट को चली जाएगी। तो इसे भी हल्की हल्की सी ऊपर को उठा लेना। ठीक है, तो ये दोनों हो चुकी है। तो ये हमारे थर्मोस्टेट भी हो चुका है। तो थर्मोस्टेट होने के बाद हमें इसे अच्छे से कस लेना होगा, क्योंकि ये हमारे घूम रही थी। तो अच्छे से कसने के बाद फिर हम इसे लगाते हैं जो हमारे रहता है इसके ऊपर की ओर, जो ये ब्लैक ब्लैक से दिखाई दे रही है, इसे लगाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हमारे हो चुका है कनेक्शन दोनों के, आप देख लेना जैसे कि मैंने करे थे, हटाए थे, ऐसे लगाने हैं। जैसे भी आपकी परेशानी है, जैसे कि हमारी चलती चलती बंद हो जाती है, तो उसके मतलब है हमारा एलिमेंट ही ख़राब है। उसका खोल के भी आप देख सकते हो, उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग भी, जैसे कि आपको मल्टीमीटर से जैसे भी देखनी हो आप उसे चेक कर सकते हो। तो ये दोनों हमारे ये हो चुके हैं, एक इसका हो गया इंडिकेटर का और एक दूसरा हो गया हमारा उसका। तो अच्छे से इसे भी हमें फिट कर लेना होगा, क्योंकि ये पर इसके ऊपर का ब्लैक इस वजह से रहता है कि ये प्लास्टिक का रहता है हमारा, जिससे कि हमारा करंट ना मारे। ठीक है, वैसे तो मैंने इसका करंट बिल्कुल ही 0 कर दिया है, बिल्कुल भी हमारे बॉडी से टच नहीं है। तो ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रेस करते समय हमारा करंट भी मार जाती है प्रेस, तो इस वजह से मारती है, जिससे कि हमारे ये टच रहते हैं हमारे इसके एलिमेंट के कनेक्टर, इस वजह से हमारे ये करंट मारती है। ठीक है, तो ये हमारा जो ये होल है, इसमें को अच्छे से निकाल लेना होगा पेचकस की सहायता से।
तो ये हमारे थर्मोस्टेट ऐसे लगना है जैसे मैंने हटाया था पहले, आपको भी ऐसे लगाना है जो आप प्रेस ठीक करते हो। तो ये कनेक्टर है, ये 2 कनेक्टर आपके इसमें लग जाएंगे और 2 हमारे मेन एसी से जो आई हुई है 230 वोल्ट लीड जो है ये वाली, तो सेम ऐसे लगानी है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कनेक्शन करने हैं इसके भी। जो थर्मोस्टेट का ये पहिया सा जो रहता है ना ऊपर, ये जो हमारे टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने का रहता है, सेम उसे भी ऐसे ही कस लेना। वो जैसे ये आपको थर्मोस्टेट का दिखाई दे रहा होल जगह से दिखाई दे रही है, तो उस समय ऐसे ही आपको फंसा लेना है। तो इसे मैं करता हूँ फाइनली, इसे बंद कर देते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमारा कैसे कैसे वर्क कर रही है कैसे नहीं है, हमें फिर फाइनली टेस्ट कर लेना होगा। तो हम इसे ऐसे बंद कर लेंगे। थर्मोस्टेट के 2 पेच जो रहते हैं ऐसे सेम आपको लगाने हैं। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा ज़रा सी भी गलती है तो हमारे फिर खोलनी पड़ेगी ये दोबारा से प्रेस। तो हमें ऐसी एक एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो हमें बंद कर लेने होंगे, जहाँ वार्सल लग रहे हैं वहाँ वार्सल लगाने हैं पेज के साथ, और जहाँ हमारे ऐसी है पेज तो हमें ऐसी लगाना पड़ेगा। तो फिर इसके ऊपर हमारा जो ये रहता है हमारा हैंडल इसका प्रेस का, उसे हम इसे लगा लेंगे इसमें। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो हमें इसे फिट कर लेना है सेम जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप इसमें ऐसी वार्सल लगा के इसे लगा सकते हो। इसके ये हैंडल जो रहता है इसमें पकड़ने का, जिससे हम प्रेस करते हैं अपने कपड़ों पर, तो हमें ऐसे लगा लेना होगा इसे भी। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़रा सी भी गलती हमारी हो गई ना तो फिर पूरी प्रेस ही खोलनी पड़ेगी आपको। तो फिर हमें ऐसे ही इसके वायर के कनेक्शन करने होंगे दोनों वायर के, और फिर हमें इसे फाइनली टेस्ट करेंगे। तो जैसे आपने कनेक्शन हटाए थे सेम ऐसे लगाने हैं दोनों में, दोनों वायर ऐसे लगाने होंगे जो उनसे मैंने बताए थे आपको। ये दोनों जिग जा रही है जो उनसे ये पिन जा रही है, वह आपको ऐसी लगा लेनी होगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही लगा लेते हैं, और फिर इसके फाइनली आपको मैं टेस्टिंग कराऊंगा कि हमारी ये चल चुकी है। ठीक है, तो फिर हमें मल्टीमीटर से भी आपको देख लेना होगा कि हमारा कहीं बॉडी पे टच होकर हमारा वीप साउंड तो नहीं आ रहा, या हमारा उस पर हमारे टेस्टर लगाने पे हमारा वो इंडिकेटर तो नहीं जल रहा उसका टेस्टर का। तो आपको इसमें पूरा फाइनली चेक कर लेना होगा कि हमारा करंट तो नहीं उतर रहा है प्रेस में। तो जैसे जैसे आपने हटाया था सेम ऐसे कनेक्शन करने हैं इसके। सिंपल तरीके से कनेक्शन होते हैं और सिंपल ही आपको इसमें एलिमेंट डल जाता है। ठीक है, मार्केट से 20-30 वो उसका आता है 50 या 40 रुपये का, तो आप इसे डाल सकते हो ऐसे ही। बहुत आसान तरीके से आपका डल सकता है घर पर ही। तो आप इसे फाइनली इसे टेस्ट करते हैं अब। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्ब भी ग्लो हो चुका है। ठीक है, तो हमारा बल्ब भी जल चुका है। तो इस सीरीज बोर्ड में मैंने लगा रखा है, फिर आपको मैं मैन में दिखाऊंगा लगा के। मैंने मैन में लगाया। ठीक है, उसे हटाने के बाद मैंने इन्वर्टर वाला है, अभी तो हमारी लाइट नहीं आ रही है, हमारी इन्वर्टर से चल रहा है। ठीक है, तो हमने इसे बंद करा तो हमारा चल चुकी है ये प्रेस। ठीक है, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ फिर से, ये हमारा बल्ब जल चुका है, तो हमारी वर्क कर रही है ये प्रेस। तो आप भी इसके ऐसे कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आपका ये कनेक्शन है इसके। देखो मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो सही हमारा काम कर रही है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।